हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक नई कॉमिक्स जिसका नाम है पुनरुत्थान। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पुनरुत्थान यानी आरंभ एक नवीन युग का, जहाँ पुरातन युग की हर वर्जनाओं को तोड़कर नई विचारधाराओं के साथ एक नए और सुंदर संसार की स्थापना की नींव रखी जाती है। परंतु हर युग के आगमन की नींव पुरातन युग के संपूर्ण अंत की कीमत पर ही रखी जाती है। मानवता अपने बदलाव के चरमोत्कर्ष पर है और उनकी कीमत है हमारा वर्तमान स्वरूपी यानी हम। जिस मानवता को बचाने के लिए हम जी जान से लड़े थे, आज अपने अस्तित्व के विस्तार के लिए वह हमारी बलि मांग रही है। और हम सब उस शक्ति के सामने असहाय और आसक्त हैं। पर आज मुझे खुद को बचाए रखना है उस आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमें कटघरे में खड़ा करने वाली थी, यह जानने के लिए कि जो हुआ था क्या वे सही था या गलत, और अगर यह गलत था तो हम उसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे थे। पर क्या जवाब देने के लिए मैं जीवित रहूंगा। पुनरुत्थान। अभी एक सप्ताह पहले की ही तो बात है जब हम सब एक नए उत्साह और संकल्प के साथ मानवता के पुनरुत्थान के प्रति इसी इमारत में एकजुट हुए थे जिसका नाम था ब्रह्मस्थल। इस इमारत को ब्रह्मस्थल का नाम दिया गया है। यह ब्रह्मस्थल आज से आप सभी ब्रह्मांड रक्षकों का हेडक्वार्टर होगा। यहाँ मैं पूरी दुनिया में चल रही हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 24 घंटे मौजूद रहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह दिल्ली का सबसे ऊंचा इमारत है। इसके त्वरित निर्माण के लिए मैं नागराज के सर्पों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे डिजिटल डिजाइन को इतनी जल्दी भूतपूर्व रूप प्रदान किया। यह बिल्डिंग हाईटेक तिलिस्म का एक उत्कृष्ट नमूना है जिसके सिक्योरिटी सिस्टम को भेद पाना नामुमकिन है। मैंने इसे वेदाचार्य जी के साथ मिलकर डेवलप किया है। इस रोबोट की स्पीच किसने लिखी है यार, पका दिया। वैसे लीजा, तुम्हारे शरीर पर यह पिंपल बहुत फब रहे हैं, कौन सी क्रीम लगाती हो? अपने काम से मतलब रखो। इसके अलावा ब्रह्मस्थल की सिक्योरिटी इंचार्ज हमारे 9 ब्रह्मांड रक्षक अमेघ ने इस बिल्डिंग के चारों ओर अपनी अमेघ शक्ति का आवरण भी चढ़ाया हुआ है जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। अमेघ ब्रह्मस्थल में हमेशा उपलब्ध होंगे। अब जिस चीज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसे के बारे में सुनने से उसे देखना ज़्यादा दिलचस्प है। प्रलंक्या। यस रोबोट। कूल, वाव, अद्भुत। घिर। यह है ब्रह्मपिंड है, एक कृत्रिम उपग्रह। इसे मैंने और श्रीमान वेदाचार्य ने मिलकर तैयार किया है। इसकी मदद से मैं पूरी पृथ्वी पर नज़र रखूँगा और जैसे कि कोई मुसीबत या आपदा आती है मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसमें आप सभी हीरोज की मानसिक तरंगों की फ्रीक्वेंसी फिट है। इसकी मदद से मैं जब चाहूँ आप सभी हीरोज से बिना किसी उपकरण के मानसिक संपर्क स्थापित कर सकता हूँ। यू मीन टेलीपैथी? सही कहा मिस लीजा। यह उपग्रह आपके और हमारे बीच एक मानसिक पुल का काम करेगी। इसकी मदद से आप हीरोज भी एक दूसरे से मानसिक संपर्क साध सकते हैं। साथ ही यह सैटेलाइट ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट का काम भी कर सकता है। इसकी मदद से आप हीरोज तक किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स जैसे कोई वेपन या गैजेट ट्रांसमिट कर पहुंचाया जा सकता है। क्या यह किसी जीवित वस्तु को भी ट्रांसमिट कर सकती है? नहीं इंस्पेक्टर, यह अभी मस्तिष्क जैसी जटिल प्रणाली के कणों में तोड़कर उसे रिफॉर्म करने में सक्षम नहीं है, पर मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ। जल्दी ही सफलता मिलने की उम्मीद है। पर परमाणु तो यह काम बड़ी आसानी से कर लेता है क्योंकि परमाणु नाभिकीय शक्ति का वाहक है, परंतु मैं सभी हीरोज को नाभिकीय शक्ति प्रदान नहीं कर सकता। साथ ही परमाणु की ट्रांसमिशन की कुछ लिमिटेशन है जिसके कारण अभी यह क्षमता ब्रह्मपिंड में नहीं डाली गई है। ब्रह्मस्थल के बारे में जितनी जानकारी देनी थी मैं दे चुका। अब ब्रह्मांड रक्षकों की कार्य पद्धति और आप सभी की भूमिकाओं के बारे में नागराज आपको बताएंगे। थैंक्स रोबोट। दोस्त, सर्वनायक प्रतियोगिता में हम सबका गायब होना और पृथ्वी पर पाषाण राक्षसों को आकस्मिक हमले ने मुझे ब्रह्मांड रक्षकों के विस्तार के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जिस
तरह हमारी अनुपस्थिति में नई पीढ़ी के इन नए नायकों ने आक्रामक खतरों से पृथ्वी को बचाया, वे काबिलियत तारीफ है। साथ ही मैं सराहना करना चाहूँगा हमारे इन भूतपूर्व नायकों की, जो क्राइम फाइटिंग से एक तरह से संन्यास ले चुके थे, पर जब धरती पर घोर संकट आया तो वे दोबारा पूरी फॉर्म में नजर आए। इस घटना ने हमें भविष्य के लिए एक अच्छा सबक सिखाया है कि अगर हमें धरती से अपराध उन्मूलन के महान उद्देश्य को पूरा कर एक भयमुक्त समाज की स्थापना करनी है, तो हर नई और पुरानी शक्तियों को एकजुट होकर काम करना होगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस महायुद्ध में मैं, ध्रुव और डोगा शायद उतने सक्रिय ना रहें, क्योंकि हमारी उपलब्धता हमेशा संदिग्ध रहेगी। इसीलिए हम इस टीम के सदस्य होते हुए भी किसी पद से बंधे नहीं रह सकते। इसीलिए हमने प्रमोटर्स की भूमिका निभाने का निश्चय किया है। परमाणु, तिरंगा, शक्ति, स्टील अनुभवी हीरोज हैं, अतः उनकी भूमिका फील्ड एग्जीक्यूटिव की होगी। यह किसी भी विपरीत स्थिति में टीम का नेतृत्व करेंगे। बाकी हीरोज फील्ड एजेंट के रूप में इनको असिस्ट करेंगे। गगन और विनाशदूत वरिष्ठ हीरो है, अतः उनको किसी भी फील्ड एजेंट के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। यह दोनों स्वतंत्र रूप से टीम बनाकर काम कर सकते हैं। किसी भी दल को चलाने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत होती है, जो सबको साथ लेकर चल सके और जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय भी ले सके। इस जिम्मेदारी के लिए मेरी नज़र में जो एक उपयुक्त नाम है वो है वंडरमैन परमाणु। मैं इसी उम्मीद के साथ इस मीटिंग को समाप्त कर रहा हूं कि आने वाले समय में हमारी टीम विश्व शांति और सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो। ब्रह्मांड रक्षक पाओलो की टोली। दोस्त, अब हमारा अगला लक्ष्य इस ब्रह्मपिंड को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है और इसकी जिम्मेदारी हम चारों को सौंपी गई है। तो फिर इंतजार किस बात का है प्यारे, चले। ठहरो, हम अभी यह नहीं कर सकते। बात क्या है सकती? सूर्य पर शुक्र का परागण होने वाला है। ऐसे समय में ब्रह्मपिंड को अंतरिक्ष में स्थापना करना सही और काम आन सकती। हम सुपर हीरोज ही अंधविश्वासी नहीं हो सकते। सूर्य पर शुक्र का परागण केवल एक खगोलीय घटना है। नहीं परमाणु, यह केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा राक्षसों की शक्ति बढ़ाने के लिए किए जाने वाले अखंड साधना होती है। इसके फलस्वरूप देवों की शक्ति का शरण होता है और दैत्य शक्ति अपने चरम पर होती है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। हमने पहले भी दैत्य शक्तियों का मुकाबला कर उनको परास्त किया है। तुम महक परेशान हो रही हो। तुम बातों को समझ क्यों नहीं रहे परमाणु? तुम्हारा अति आत्मविश्वास हमें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। अब बस भी करो मोहतरमा, एक मामूली सी घटना को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो गगन, वैसे भी विज्ञान ने हमें जो महाशक्ति प्रदान की है उससे हम किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम हैं। अच्छी बात है, मुझे तुम लोगों को आगाह कराना था सो करा दिया। अब तुम लोग को जो करना है करो, पर मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। शक्ति रुको तो जाने दो उसे यार, अभी हमें यह सैटेलाइट स्पेस में स्थापित करना है। देवी साहिबा के चक्कर में रहे तो पता नहीं वह शुभ समय कब आएगा। ट्रेनिंग सेंटर ब्रह्मस्थल। ओ यह सेशन तो बहुत बोरिंग है। इससे अच्छा तो मैं किसी जेट से रेस लड़ा रहा होता। हम कई सालों से क्राइम फाइट से दूर रहे हैं। यह सेशन हमारे तन और मन की परख के लिए जरूरी है। हाँ, पर उसके लिए असली दुश्मन होने चाहिए थे, टीन के डब्बे नहीं। दोस्त, असली लड़ाई का मौका भी जल्दी ही मिलेगा, पर यह याद रहे, लड़ाई असली हो या नकली, जीतता वही है जिसका पूरा ध्यान दुश्मनों को हराने में होता है। तुम तो बिन आंखों के भी लड़ो तो यह डिब्बा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिना आंखों के तो बीडी लड़ रहा है, वह भी बिना बकवास किए, और सबसे ज़्यादा क्रिएचर भी उसी ने तबाह किए हैं। वो देखो, लड़ाई आंखों से नहीं दिमाग से लड़ी जाती है प्रलयंका। इस क्रिएचर के शरीर को उस स्थान की स्थिति भाप सकता हूँ जहाँ ऊष्मा सर्वाधिक है, क्योंकि जहाँ ऊष्मा सर्वाधिक होगी उनकी पावर बैटरी वेरी स्मार्ट वहीं होगी। पावर बैटरी वेरी स्मार्ट। प्रैक्टिस बहुत हो गई हीरोज, जल्दी से मीटिंग हॉल में पहुँचो। टन टन टन, छुट्टी योया।
परमाणु, गगन और विनाशदूत ब्रह्मपिंड के साथ स्पेस में पहुंच चुके हैं। जल्दी ही ब्रह्मपिंड स्थापित हो जाएगा। तुम्हारी स्किल्स कमाल की है। थैंक्स। तुम कहाँ चले? तुम सब चलो, मैं शॉर्टकट से आता हूँ। हाय शक्ति, मेरा वेट कर रही थी क्या? उप्स देवी, भाड़ में जाओ। उप्स देवी गुस्से में है, पर मुझे तो इस समय उस उपग्रह की स्थापना के लिए अंतरिक्ष में होना चाहिए था। परमाणु, गगन और विनाशदूत से कट्टी बट्टी हो गई क्या? वैसे तुम्हारा गुस्सा जायज है। जरा सी वैज्ञानिक शक्तियां क्या हासिल कर ली, खुद को सबसे ऊपर मान बैठे। अगर विज्ञान से ही मानव अपनी रक्षा कर पाते तो भला देवीय शक्तियों को धरती पर रुकने की क्या जरूरत पड़ी? यही बात तो मैं परमाणु को समझा रही थी कि अभी सूर्य पर शुक्र का परागण होने वाला है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मपिंड को अंतरिक्ष में स्थापित करना अशुभ होगा। पर वो यही तो कमी है परमाणु में। अति उत्साह में सब गड़बड़ कर देता है। पता नहीं उसे टीम का कैप्टन क्या सोचकर बना दिया। नहीं, परमाणु तो फिर भी मेरी बात मान जाता, पर वह गगन और विनाशदूत, अच्छा वे एलियंस, समझ गया। उन्होंने ही मिलकर परमाणु का दिमाग खराब किया हुआ है। पर मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए था। यदि शुक्र परागण के दौरान असुरी शक्तियों का वर्चस्व बढ़ता है तो उनकी शक्ति सबसे पहले अंतरिक्ष में ही फैलेगी। ऐसे में कोई देवीय शक्ति उनके साथ होनी चाहिए। खैर, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। बाय। वेगा ठीक कह रहा है, मुझे फौरन अंतरिक्ष की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। पता नहीं अंतरिक्ष में परमाणु, गगन और विनाशदूत का सामना किस मुसीबत से हो जाए। यही है वो स्थान जहां हमें सैटेलाइट स्थापित करना है। सबसे पहला काम तीनों टुकड़ों को आपस में जोड़ना है। अब बस इससे फिक्स करना बाकी है। शक्ति होती तो अपनी उष्मा से यह काम आधे सेकंड में कर लेती, पर अब इस काम को मुझे ही करना होगा और इसमें कम से कम 2 मिनट लगेंगे। वाह, क्या नज़ारा है विहंग। अरे यह क्या, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई रे तेजी से हमारे बीच से निकल गई। मैं अपने शरीर पर एक खिंचाव महसूस कर रहा हूँ। मैं भी। यह तो किसी तरह का गुरुत्वाकर्षण लगता है। गुरुत्वाकर्षण स्पेस में। यह हॉल कहाँ से आया? अभी तो यह यहाँ नहीं था। हम उस हॉल की तरफ खींच रहे हैं। हमारे साथ ब्रह्मपिंड भी खींच रहा है। एंटी ग्रेविटी का यूज करो, वरना यह हॉल हमें निगल जाएगा। रोबोट, यह क्या मुसीबत है? जवाब दो। ओह, रोबोट को कोई जवाब नहीं दे रहा। लगता है उससे हमारा लिंक टूट गया है, यानी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और सिचुएशन कहती है कि हमें जवाबी हमला करना होगा। जवाबी हमला, और वह भी एक होल पर। कुछ समझ नहीं आया। यह कोई ब्लैक होल नहीं, बल्कि किसी तरह का आयाम द्वार है। यानी दुश्मन जो भी है वह हमें द्वार के पार खींचने की कोशिश कर रहा है, और उनकी मंशा को नाकाम करने का एक ही तरीका है। बूम, समझ गया। अब देखो मेरा कमाल। ब्रह्मपिंड को मैंने एटॉमिक रिंग से मैं सुरक्षित कर दिया है। अब मैं भी तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। हमारे वार करने से यह होल सिकुड़ जा रहा है और खिंचाव में भी कमी आई है। यानी हमें अपने वारों की तीव्रता को और बढ़ाना होगा। खिंचाव एकदम से बंद हो गया और हॉल का सिकुड़ाव भी रुक गया है। यह तो ऐसी स्थिति है जैसे कोई शत्रु हमला करने के लिए थोड़ा रुकता है और फिर पलटकर वार करता है। ओह, यह किरणें तो हमें जकड़कर हॉल की तरफ खींच रही है। मैं ट्रांसमिट होकर भी इससे छूट नहीं पा रहा। हमारी किसी शक्ति का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, पर मेरी शक्ति का होगा। देखा, शुक्र है कि काली शक्ति की छाया का नमूना या असुरी शक्तियाँ थी, विज्ञान की शक्तियों से परे। तुम सब मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इसीलिए आना पड़ा, इसीलिए मना किया था। खतरा अभी सिर्फ टला है। पता नहीं अशुभ घड़ी की यह छाया ब्रह्मांड रक्षकों के लिए भविष्य के गर्भ में कौन सा संकट छुपाए हुए है। काजीरंग अभयारण्य, आसाम। डम डम डम। भेड़िया के लिए संदेश, जंगल में खतरा। भेड़िया के लिए संदेश, जंगल में खतरा। भेड़िया के लिए संदेश, जंगल में खतरा। डम डम डम। कहो कर्णधारी सांसी, मुझे क्यों बुलाया? आपदा, पूरी दुनिया पर एक के बाद एक भयानक आपदा आने वाली है। कुछ नहीं बचेगा भेड़िया, ना यह दुनिया और ना यह जंगल। क्या? दानिश द्वीप, अंडमान। अदिगु, देवालू, पुजालू। किस्मत मुझे कहाँ से कहाँ ले आई। आज मैं इनके लिए भगवान हूँ।
यह क्या? अरे आभूषण तीव्र तरंगों के कंपन महसूस कर रहे हैं। लगता है कोई भयानक विपत्ता आने वाली है। कहीं फिर से कोई उल्का पिंड तो धरती की ओर नहीं आ रहा? आभूषण उच्चतम स्तर का कंपन छोड़ रहा है। यह तो कोई बड़ी असुरी शक्ति है। मुझे अडिंग बनना होगा। ब्रह्मस्थल दिल्ली। रोबोट VN पॉजिटिव। हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अब तुम्हें सावधानी से बिल्डिंग में प्रवेश कर बम ढूंढकर डिफ्यूज करना है। ध्यान रखना, एक हल्की सी चूक तुम्हारे साथ साथ उस बिल्डिंग में काम करने वाली 465 जिंदगियों को खतरे में डाल देगी। वेगा, हम 11वें माले में दाखिल हो रहे हैं। ध्यान से सुनकर बताओ, वहाँ क्या चल रहा है? यह लोग किसी सरकारी ऑफिस के कर्मचारी लग रहे हैं। हर कोई फोन पर लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों ही मोल भाव में लगे हुए हैं। लगता है इन बेचारों को भनक भी नहीं है कि किसी पागल ने यहाँ बम लगाया हुआ है। हमें सबसे पहले बिल्डिंग खाली करवानी पड़ेगी। नहीं कर सकते। बम बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर में रखे हैं। अगर हमने एक भी फ्लोर खाली किया तो दुश्मन सावधान हो जाएगा और बम फोड़ देगा। लीजा कहाँ है? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, यानी दीवार पर। इस बिल्डिंग में टोटल 5 बॉम्ब्स हैं। 11वें, 9वें, 7वें और चौथे, और आखिर बेसमेंट में। यानी असली दुश्मन बेसमेंट में छुपा होगा, ताकि कोई भी गड़बड़ होने पर 5वां बम फोड़ सके। वेगा, क्या तुम बेसमेंट में हो रही किसी भी हलचल को सुन सकते हो? सॉरी बॉस, बेसमेंट से हवा का बहाव सीधा नहीं है। मेरी सुनने की क्षमता हवा के बहाव पर ही निर्भर करती है। फिर तो हमें 5 बम एक साथ हवा बोलना होगा। हर एक बम के पास एक आतंकी मौजूद होगा। हमें उसे पहचान कर उसे बेबस करना होगा। लीजा, तुम बेसमेंट में जाकर मुख्य आतंकी को पकड़ोगी। वेगा और प्रलंका, तुम 7वें और चौथे फ्लोर में जाओगे। मैं और BD 11वें और 9वें में जा रहे हैं। याद रहे, हमारी एंट्री एक साथ होनी चाहिए। पर हम भीड़ में छुपे असली आतंकी को पहचानेंगे कैसे? यह तुम मुझ पर छोड़ दो प्रियंका। हर इंसान का शरीर उसकी सोच के हिसाब से अलग अलग तरंगे छोड़ रहा रहता है, जिसमें आम इंसान की ज्ञानेंद्रियां पकड़ नहीं पाती। एक आतंकी का अपराधी का शरीर बेहद तीक्ष्ण व तीव्र तरंगे छोड़ता है, जिसे मेरी आंखें देख सकती है। फिर तो काम बन गया। हम तैयार हैं। तुम हमें आतंकी का पोजीशन बताओ। 4th फ्लोर में जो बुर्का पहने औरत दिख रही है, वही है तुम्हारी शिकार। छनाक। ओह गुड, फिर पर्दा नशी को बेपर्दा किया जाए। छनाक। यह गया आतंकी नंबर 2। अब इस बम को डस्टबिन में फेंक दिया जाए। आतंकी पकड़ा गया है और बम भी बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया गया है, पर मेरी सिक्योरिटी सेंसर कह रही है कि खतरा टला नहीं बल्कि बढ़ गया है। मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है BD, जबकि मैं देख रहा हूँ कि चारों बम वेगा के बनाए तीव्र चक्रवात में घूम रहे हैं। केवल बेसमेंट का बम मिला नहीं। लीजा, क्या स्टेटस है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेसमेंट में कुछ भी नहीं है, ना कोई बम ना कोई आतंकी। वाट, ऐसा कैसे हो सकता है? बम कहाँ है? बम यहाँ से भेजा जा चुका है। सुपर इंडियन, वन एंड ओनली। बम कहाँ है सुपी? वहीं जहाँ से आया था। POK। अब तक वह बम फूट भी गया होगा। बूम। वैसे असली बम वहीं था। बाकी यह 4 तो फुसकी थे, जिसे आपकी बहादुरी टीम ने ढूंढ निकाला। मजाक मत करो। तुम इतनी जल्दी POK के पहुंच भी गए और बम रख भी आए। यकीन नहीं आए तो न्यूज़ सुन लो। यह सही कह रहा है, बम वाकई फट चुका है। माना कि वे आतंकी हैं, पर तुम्हें इस तरह उनकी जान लेने का हक नहीं था। सही कहा, जान लेने का हक नहीं है हमें, तो उनको अपना दामाद बनाकर रख लेना चाहिए। चलो साथियों, यहाँ का काम खत्म हुआ। अरे पर इस सूपी से थोड़ा जान पहचान तो करा लो। यह शख्स ना परिचय के काबिल है, ना ही ब्रह्मांड रक्षकों का हिस्सा बनने के, इसीलिए वापस चलो। हाँ हाँ जाओ, वरना तुम्हारे अंकल नाराज हो जाएंगे। और रही बात मुझसे जान पहचान की, तो वह तो होती ही रहेगी, क्योंकि सुपर इंडियन अपने आँख कान खुले रखता है। और फिर इस हॉल से निकलने वाली किरणों ने हमें जकड़ लिया।
पर मेरी समझ में अब तक यह नहीं आया कि ब्रह्मस्थल से हमारा संपर्क कैसे टूट गया। यह तो अब तक पता नहीं चल पाया, पर आंकड़े यह कहते हैं कि शुक्र परागन के दौरान अंतरिक्ष के उस स्थान पर एक छोटे ब्लैक होल जितना गुरुत्वाकर्षण मौजूद था जहां तुम लोग ब्रह्मपिंड स्थापित कर रहे थे। वह शक्ति जो भी थी बहुत शक्तिशाली थी। उससे लड़ने में हमारी काफ़ी ऊर्जा व्यर्थ हो गई। पर सवाल यह है कि वह चीज़ थी क्या और उसका हमारे ऊपर हमले का मकसद क्या था। तुम चुप क्यों हो सकती? तुम्हारी चुप्पी इस बात की चुगली कर रही है कि तुम उस विचित्र शक्ति के बारे में हमसे ज़्यादा जानती हो। हाँ, जानती हूँ, वे कालिक थे। कालिक? बात तब की है जब त्रिदेव ने ब्रह्मांड की रचना की थी। फिर उन्होंने हम सबके पिता कश्यप जी को पुकारा और नव सृष्टि के आरंभ का आदेश दिया। कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों के साथ देव, दानव, दैत्य, मानव सहित 13 अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति की ताकि वे सृष्टि के संचालन में अहम भूमिका निभाते। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उनकी सभी संतानें अपने जीवन का महान उद्देश्य भूलकर आपस में ही लड़ने लगी। परिणाम स्वरूप जब स्वर्ग का निर्माण हुआ तो उस पर नियंत्रण के लिए सारे लोग एक दूसरे की रक्त के प्यासे हो गए। अपने देवीय गुण और क्षमताओं के कारण देवता स्वर्ग के अधिकारी बने, परंतु भाई भाई में द्वेष और वैमनस्य के जो बीज अंकुरित हुए वह कभी मिट नहीं पाए और इतिहास कई देवासुर संग्राम का साक्षी बना। लक्ष्य एक ही था, स्वर्ग पर शासन। कश्यप जी का सुंदर सृष्टि का सपना चकनाचूर हो गया। उन्हें समझ नहीं आया कि अपने संपूर्ण सतीत्व तेज से उन्होंने जिन श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति की उनके अंदर यह तामसी प्रवृत्ति कहाँ से आ गई। व्यतीत होकर कश्यप जी ने त्रिदेवों को पुकारा। तब ब्रह्मा ने बताया कि उन्होंने कश्यप की हर संतानों को श्रेष्ठ संतान बनाने के उद्देश्य से देवीय गुणों को साकार रूप देकर भेजा था, परंतु वे गुण उनकी सभी संतानों तक पहुंचने से पूर्व ही विलुप्त हो गए। केवल अदिति के पुत्र तक ही देवीय गुण पहुंच पाए। और जब ब्रह्मा जी ने इनका कारण जानना चाहा तो उनके समक्ष प्रकट हुए 7 तामसी गुण वाहक कालिक, जो कि ब्रह्मा जी की ही भूल से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने कश्यप की कई पत्नियों का गर्भ दूषित कर दिया था। तब त्रिदेवों ने सम्मिलित शक्ति से उन कालिकों को हमारी सृष्टि से परे एक अन्य आयाम में कैद कर दिया, जहां से वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सके थे। परंतु शुक्र के परागन ने शायद उनकी शक्ति बढ़ा रही होगी। सही कसर तुम लोगों ने पूरी कर दी। पर यह शक्ति तो भी थी जो भी थी, अब अपने बिल से वापस जा चुकी है। एक मिनट, यह क्या हो रहा है? क्या हुआ प्रोटोट? परमाणु जल्दी उड़ो, क्योंकि यूरोप के कई ज्वालामुखी पर्वत फटने पर उतारू हैं। हे भगवान, यह ज्वालामुखी तो किसी सीरियल ब्लास्ट की तरह एक के बाद एक फट रहे हैं। लावे की यह बाढ़ तो आसपास के पूरे इलाके को समतल कर देगी। इनको कैसे रोकूं? फिकर नॉट बॉस, यह लावा नीचे नहीं आ पाएगा। इनको रोकेगी मेरी वेग शक्ति। अरे बॉस, इसको कैद तो कर दिया, पर छोड़ूं किधर? खुद सोचो वेगा, क्योंकि मैं ज्वालामुखी पर्वत के अंदर जा रहा हूँ इसी मुसीबत की जड़ से मिटाने। रोबोट, मेरा एंटी मेगा सूट ट्रांसमिट करो। लावा और कुछ नहीं, बस पिघली चट्टानें होती हैं। अगर मैं अपनी प्रचंड ऊष्मा से इनको विखंडित करना शुरू कर दूं तो यह कमज़ोर हो जाएगी और सतह तक नहीं पहुंच पाएगी। वाह, योजना सफल हुई। लावे का बाहर आना अब थम। अरे वेगा, तुम अब तक ऐसे ही खड़े हो? सॉरी बॉस, मगर इसका सॉल्यूशन अब तक समझ नहीं आया। अरे यह क्या? ज़मीन फट रही है और इससे लावा बाहर आ रहे हैं। ना सिर्फ बाहर आ रहे हैं बल्कि यह लावा बहते हुए शहर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अरे देखो जरा, समुद्र का पानी इतना पीछे क्यों जा रहा है? ऐसा तो तभी होता है जब आती है सुनामी। सुनो जी, मैं एक कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूँ। पिछले महीने मैंने आपके पर्स से 5,000 रुपये मारे थे।
कोई बात नहीं, मैंने उसकी कसर तुम्हारी ज्वेलरी बेचकर पूरी कर दी थी। अडिंग के होते हुए यह राक्षसी लहरें किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकती। यह क्या? समुद्र की लहर एक बार फिर पीछे जा रही है, पर क्यों? निकलो यहाँ से सब। हे तनु माता, इसको भला मैं कैसे रोकूंगा? निर्भय रहो, शक्ति का ताप पल भर में इसे सुखा देगा। शक्ति, फौरन कनेरी आइलैंड पहुंचो, यहाँ तुम्हारी जरूरत है, शीघ्र कहो। थैंक्स शक्ति, अगर तुम सही समय पर नहीं आती तो अभी तक मैं लावा संभाल रहा था, अब लावा मुझे संभाल देता। लावे की नदी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही है। वेगा की वेग शक्ति भी इसके तीव्र वेग को सिर्फ कम कर पा रही है, पूरी तरह आगे बढ़ने से रोक नहीं रही। इसको रास्ते में बांध बनाना है। इसका बहना रुक तो गया है, परंतु यह स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि धरती के अंदर से लावे का निकलना रुका नहीं है। परंतु ऐसा हो कैसे रहा है? क्या धरती के परतें कमजोर हो रही है? न्यू जर्सी, अमेरिका। और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ प्रोबोट, और मैंने अपनी वेगा शक्ति से इस कैटरीन तूफान को रोक भी रखा है। पर मुसीबत यहाँ है कि कैनरी आइलैंड वाली ही है। वैसा वेगा, तुम भूल रहे हो, तुम्हारी पावर का लेवल बढ़ाया जा चुका है। अपनी पावर बढ़ाओ। नहीं कर सकता। अगर मैंने अपना पावर लेवल बढ़ाया तो हो सकता है कैटरीना से बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि हवा की तीव्रता से नहीं रोका जा सकता। तो फिर अपनी निर्वात शक्ति का प्रयोग करो, हवा के छोटे छोटे चक्रवात बनाओ। कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मैं एक साथ दो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मदद बस पहुँचने ही वाली है, अमेक के रूप में। दुनिया भर में आई इन प्राकृतिक आपदाओं की बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, तो कहीं कैटरीना। राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक इस अचानक आई आपदा से हैरान हैं। इन सब घटनाओं के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? आइए जानते हैं मशहूर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सांतानु से। तो बताइए डॉक्टर साहब, आखिर क्या हो रहा है? महाविनाश? क्या यह अंत की शुरुआत है? यह सब ब्रह्मांड रक्षकों की वजह से हो रहा है। ब्रह्मांड रक्षकों? वो कैसे? इन लोगों ने हाल ही में जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किया है, यह सब उसी का दुष्प्रभाव है। उसके विकिरण धरती की जलवायु पर बुरा असर डाल रहे हैं, जिससे वातावरण तेजी से बदल रहा है। जो तकनीक वे यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसे तिलिस्म शक्ति कहते हैं। ना जाने वह शक्ति क्या है, कैसे काम करती है। मेरे विरोध के बावजूद भी बिना किसी जांच पड़ताल के उसे अंतरिक्ष में स्थापित करने की इजाज़त दी गई, जिसका नतीजा सबके सामने है। तो देखा आपने किस तरह सरकार ने बिना किसी जांच के ब्रह्मांड रक्षकों को अज्ञात तकनीक को इस्तेमाल की आज़ादी दे दी, जिसका नतीजा आज पूरा विश्व भुगत रहा है। क्या यही है ब्रह्मांड रक्षकों को असली चेहरा? क्या उनके ब्रह्मांड रक्षक कहना उचित है, या फिर उनको कहना चाहिए ब्रह्मांड भक्षक? अब यह सब क्या है मिस्टर पलेजा? एक इंटरव्यू है मैडम। अपनी बात रखने का हक तो सबको है। हमारा तो काम ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, पर यह कटघरे में ब्रह्मांड रक्षक को खड़ा किया गया है। उन पर यथाहीन आरोप लगाए गए हैं। आरोप यथाहीन नहीं है मैडम। डॉक्टर सांतानु की पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही मैंने इसे रिकॉर्ड की अनुमति दी है। पर डॉक्टर सांतानु तो शुरू से ही ब्रह्मांड रक्षकों के खिलाफ है। उसकी बात को सीरियसली लेना कहाँ तक उचित है? ऐसे तो आप भी ब्रह्मांड रक्षकों की हिमायती हैं, फिर तो आपकी बातों को भी सीरियसली लेना उचित नहीं है मिस्टर पलेजा। सॉरी मैडम, पर आप खामखा इस मामले को तूल दे रही हैं। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर सांतानु गलत है और ब्रह्मांड रक्षक सही, तो उनको साबित करने दीजिए। ओके, अगर बात मेरे विश्वास की है तो मेरा विश्वास जरूर जीतेगा। जीत ब्रह्मांड रक्षकों की ही होगी। हे भगवान, यह तो जबरदस्त भूकंप आया है। धरती जगह जगह से फटी पड़ी है। लोग इन दरारों में फंसे पड़े हैं। इनको
जल्द निकालना होगा। तो फिर देर किस बात की है? रोबोट, हमें और मदद चाहिए। यहाँ कई लोग फंसे हुए हैं, इनको जल्दी से जल्दी निकालना होगा। सॉरी तिरंगा, हमारे सारे मेंबर्स अलग अलग जगह पर राहत और बचाव में लगे हुए हैं। हमारे मेंबर्स के अलावा कमांडो फोर्स और स्नेक आई के गार्ड्स भी बचाव कार्य में लगे हैं, परंतु आपदाएं तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हे भगवान, यह आखिर हो क्या रहा है? विनाश का यह कैसा तांडव है? यह तुम्हें हम बताते हैं।